हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। रुक कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की ओर, जिसमें हम आपको मुखातिब कराएंगे हरियाणा की फटाफट मुख्य खबरों से। 23 दिसंबर को हरियाणा सचिवालय में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक होगी। ये बैठक सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में होगी, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में थोड़ा सुधार देखने को मिला। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 993 नए मरीज मिले और वहीं एक दिन में 1744 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। 20वें दिन भी दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने बीते 19 दिनों से सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर डेरा डाला है। कोरोना के खतरे और गिरते पारे के बीच देश के अन्नदाता यहां धरने पर बैठे हैं। और आज अन्नदाताओं की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें किसान आंदोलन को लेकर किसान नेता आगे की रणनीति तय करेंगे। सोमवार को देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों ने भूख हड़ताल की। हालांकि शाम होते होते किसानों ने अपना अनशन तोड़ दिया और राजस्थान के शाहजहांपुर में बड़ी संख्या में किसानों ने सीमा पर आंदोलन किया। दिल्ली में भी सिंघू, टीकरी, गाजीपुर सीमा पर किसानों ने धरना दिया। किसानों की ओर से सड़कों पर जाम लगाया गया। उधर किसान आंदोलन के 20वें दिन खुदकुशी करने वाले परिवारों की महिलाएं भी किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए कूच कर चुकी हैं। करीब 2000 महिलाएं अपना समर्थन किसान आंदोलन को देंगी। इसी बीच समाज सेवक अन्ना हजारे ने भी आंदोलन की धमकी दी है। अन्ना हजारे ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को चिट्ठी लिखी है और मांग की कि सरकार किसानों की जायज मांगे माने। ये भी लिखा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वे भी आंदोलन करेंगे। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि आंदोलन कहां और किस स्वरूप में होगा। बता दें कि सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बाद भी किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं निकला है। देश के किसान दो धड़े में बटे हुए नजर आ रहे हैं। उधर अन्ना हजारे के किसानों के समर्थन के ऐलान पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अन्ना हजारे किसानों के समर्थन में आंदोलन में पहुंचेंगे। हमने किसानों के खिलाफ कुछ गलत नहीं किया। किसान जो भी फैसला करेंगे उसे मंडी और व्यापारियों के साथ कहीं भी वो फसलें बेच सकते हैं और उनके लिए संतुष्टिजनक भी उन्हें परिणाम देखने को मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों को आकर समझना चाहिए, हमारी सरकार किसानों के लिए समर्पित है और किसानों के सुझाव भी सुनने को तैयार है। इस सरकार में किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ लोग हैं जो किसानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। सोमवार को हरियाणा समेत देश भर के 10 किसान संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की। किसानों से मुलाकात के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों ने कृषि कानूनों की तारीफ की। साथ ही कहा कि समाधान का रास्ता निकालने की कोशिश लगातार जारी है। सोमवार को किसान आंदोलन को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और इस दौरान किसानों के मुद्दे पर चर्चा की गई। दुष्यंत चौटाला ने किसानों की समस्या जल्द हल होने का विश्वास जताया। इस दौरान प्रदेश में जारी विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कृषि आंदोलन को लेकर बयान दिया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि समाधान चर्चा से निकलेगा, अड़ने से नहीं। केंद्रीय मंत्री लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमें उम्मीद है जल्द ही किसानों के आंदोलन पर निर्णय आएगा। इसके साथ ही दुष्यंत ने कहा कि जो छोटे मामलों पर बातें अटकी हुई हैं उस पर केंद्र भी झुकने को तैयार है, मगर किसान संगठन के लोग किसानी का फायदा देखते हुए अपनी ओर से जरूर कदम उठाएं। जो गतिरोध बन गया है उससे किसानों को नुकसान ना करें, किसानों को फायदा करें। मंगलवार को करनाल के तरावड़ी फ्लाईओवर पर एक हादसे में 2 किसानों की मौत हो गई। दोनों पटियाला के सपेड़ा गांव के अलग अलग परिवार से ताल्लुक रखते थे। दिल्ली में किसान आंदोलन में हिस्सा लेकर वापस अपने घर ये पटियाला लौट रहे थे। लौटने के दौरान रास्ते में एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कृषि कानूनों के विरोध में 20 दिन बाद भी किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन इसी बीच आधुनिक मशीनों की सहायता से किसानों की थकान दूर की जा रही है। बहादुरगढ़ में किसानों की थकान और दर्द मिटाने का पूरा इंतजाम किया गया है। यहां पैर दबाने वाली मशीन से पैदल चलने वाले किसानों को थकान से राहत मिल रही है। साथ ही घुटने, पैर और कमर दर्द दूर करने के लिए बुजुर्गों की प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट मसाज कर रहे हैं। बहादुरगढ़ बाईपास पर खालसा एड ने मसाज कैंप लगाया, जहां रोजाना करीब 500 किसानों को दर्द से राहत दिलाई जा रही है। जज्जर में किसान आंदोलन को गुलिया खाप ने समर्थन दिया। इस दौरान गुलिया खाप के प्रधान सुनील गुनिया चौबीसी के चबूतरे से हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों के साथ निकले। इस दौरान उन्होंने कहा कि जागो किसान, समर्थन करो। आंदोलन की उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन देकर उन्होंने शुरुआत भी की। उसके बाद ये कार्रवाई लगातार बढ़ता गया। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों को सेवानिवृत्त सैनिकों का भी समर्थन मिलना शुरू हो गया है। सोनीपत के एक रिटायर्ड जवान ने 28 साल देश की सेवा करने के बाद 10 मेडल हासिल किए थे। अलग अलग शौर्य के कार्य इन्होंने किए, जिसके लिए इन्हें सम्मान भी मिले। किसानों के समर्थन में वकीलों ने लघु सचिवालय पर धरना दिया और आपको जानकारी दे दें कि वकीलों ने पूरा आंदोलन को समर्थन दिया। बार एसोसिएशन के वकील धरने पर यहां पर बैठे। इस दौरान सरकार के खिलाफ वकीलों ने नारेबाजी की, जिसको देखते हुए लघु सचिवालय के गेट पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। वकीलों ने 3 कृषि कानूनों को खत्म करने और किसानों की मांग के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। बता दें कि किसानों की मांगों के समर्थन में जहां वकील और कई किसान संगठन सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो वहीं इन किसानों के साथ जन आंदोलन में लोग भागीदारी भी दे रहे हैं। गोहाना में किसानों के समर्थन में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने 3 कृषि कानूनों का विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि शीर्ष नेताओं और किसानों की ओर से प्रदेश भर में ऐलान किया गया था कि तमाम जो है वो कर्मचारी विरोध प्रदर्शन करें और किसानों का समर्थन करें। इसी के चलते गोहाना में भी विरोध प्रदर्शन कर सरकार से मांग की गई कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर एमएसपी की गारंटी दी जाए, नहीं तो किसान आने वाले समय में अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। सोमवार को रोहतक में भी किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ लघु सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। बता दें कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में प्रदेश भर के किसान लघु सचिवालय का घेराव करने पहुंचे थे। कृषि कानूनों के विरोध में सर्व कर्मचारी संघ के सदस्यों ने बरनाला रोड स्थित पार्क में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहां से प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे, जहां कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों को समर्थन दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी विभागों में निजीकरण, मजदूर वर्ग के शोषण को लेकर भी विरोध जताया। सीटू के जिला सचिव विजय डुंकड़ा ने कहा कि कर्मचारी और मजदूर एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 44 श्रम कानूनों में किए गए परिवर्तन और कृषि कानूनों को वापस लेने की उनकी मुख्य मांगे रही हैं। किसानों ने डीसी ऑफिस के घेराव की चेतावनी दी, जिसको लेकर हजारों की संख्या में किसान सुभाष स्टेडियम में इकट्ठा हुए। इसी कड़ी में सोनीपत में पुलिस बल की 2 कंपनियों की ड्यूटी भी तय की गई थी। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। शहर में जगह जगह नाकेबंदी की गई, बैरिकेडिंग लगाई गई। सुरक्षा और कानून व्यवस्था संभालने के लिए जिले के सभी ऑफिसर मौके पर मौजूद रहे। जींद में किसानों और खापों की ओर से डीसी ऑफिसों के घेराव की चेतावनी के बाद पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। हर जगह सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इस दौरान शहर में जगह जगह नाकेबंदी और बैरिकेडिंग की गई। पुलिस बल के 1000 से ज्यादा जवानों की ड्यूटी लगाई गई। इस दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था संभालने के लिए जिले के सभी गैजेटेड ऑफिसर्स की ड्यूटी भी लगाई गई। सिरसा विधायक और एचएलपी अध्यक्ष गोपाल कांडा का परिवार हमेशा से जनसेवा के कार्यों में जुटा रहा है। सोमवार को रंगड़ी खेड़ा गांव में एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने वृद्धाश्रम का उद्घाटन किया और साथ ही 2 आंगनबाड़ी केंद्रों के शेड का भी उद्घाटन किया।
वहीं वृद्धाश्रम और आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचने पर गोविंद कांडा का ग्राम पंचायत की ओर से स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस शेड और इंटरलॉक फर्श का निर्माण विधायक गोपाल कांडा ने निजी कोष से करवाया है और इस मौके पर गोविंद कांडा ने जन समस्याएं भी सुनी और कई समस्याओं का निवारण भी किया। अंबाला में ट्रैक्टर ट्रॉली बिजली के पोल से टकराने से हादसा हो गया। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। गनीमत रही कि पोल में करंट नहीं आने से ट्रैक्टर में बैठे लोग किसी गंभीर हादसे का शिकार नहीं हुए। जानकारी दे दें कि अंबाला के कैंट क्रॉस रोड के नजदीक यह हादसा हुआ। झज्जर के एम्स अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे हैं। यहां नर्सिंग स्टाफ ने केंद्र सरकार द्वारा 2016 से लंबित मांगों को लेकर हड़ताल कर दी है। साथ ही यहां एडमिट कोरोना के पेशेंट भी इलाज को लेकर सहमे हुए नजर आ रहे हैं। यहां स्टाफ का कहना है कि सरकार उन पर दबाव बनाने के लिए नियुक्तियों को प्राइवेट हाथों में देना चाहती है, जिसका वो विरोध करते रहे हैं। इधर सिरसा में सीआईए टीम को बड़ी कामयाबी मिली। जिले की सीआईए टीम ने पिछले 5 साल से फरार चल रहे मोस्ट वांटेड तस्कर लाभ सिंह को काबू कर लिया। सीआईए सिरसा प्रभारी इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने बताया, पुलिस टीम को सूचना मिली कि वो मोस्ट वांटेड अफीम तस्कर लाभ सिंह कालावली से डबवाली रोड पर स्थित रोज गार्डन में एक विवाह समारोह में आया हुआ है, जिसके बाद पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दबिश देकर आरोपी लाभ सिंह कालावली की पार्किंग से काबू कर लिया। उन्होंने बताया कि लाभ सिंह के खिलाफ 5 मई 2015 को नारकोटिक सेल चंडीगढ़ की टीम ने 36 किलो 150 ग्राम अफीम मामले में केस दर्ज किया था और तभी से फरार चल रहा था। इधर दिल्ली से सटे फरीदाबाद में लगातार कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए प्रशासन सतर्क है। दिल्ली की ओर से आने वाले लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट भी कराया जा रहा है। यह बॉर्डर पर रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है। साथ ही मास्क न पहनने वाले लोगों के चालान किए जा रहे हैं। मास्क न पहनकर चलने वाले वाहन चालकों के चालान कर पुलिस उन्हें कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील भी कर रही है। साइबर सिटी में गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। ये मामला गुरुग्राम की पटौदी तहसील का है, जहां बीती रात 2 अज्ञात बदमाशों ने ट्रक हाउस की शॉप से उस वक्त 2 लाख की लूट को अंजाम दे डाला जब ट्रक हाउस के मालिक दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी 2 अज्ञात बदमाश शॉप में दाखिल हुए और बैग में रखे 2 लाख रुपए लूट लिए मौके से फरार हो गए। पुलिस की माने तो ट्रंक हाउस में काम करने वाले कर्मचारी संजय ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो तभी लुटेरे बदमाशों में एक ने संजय पर फायरिंग शुरू कर दी। जिसमें एक गोली संजय को जा लगी। संजय को पहले पटौदी, उसके बाद गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। गुलाचीका में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करने वाली हरियाणा सरकार की नीतियों पर प्रशासनिक अधिकारी सरेआम पलीता लगा रहे हैं, जहां पर ग्राम पंचायत में किसी मामले में दोषी करार दिए गए सरपंच पर 4 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले में शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने गांव हेमू माजरा के सरपंच बीराराम के खिलाफ आरोप लगाया था कि उसने पंचायत की राशि से अपने चहेते लोगों को लाभ पहुंचाया था, जिसकी शिकायत उन्होंने 3 मई 2020 को सेम विंडो में की थी, जिसके बाद जुलाई महीने में पंचायती राज एसडीओ की ओर से अपनी जांच में सरपंच को दोषी भी पाया गया था। नगर निगम के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मेयर पद के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने निखिल मदान को अपना प्रत्याशी बताया है और सोनीपत के रहने वाले निखिल मदान पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता भी हैं। उकलाना नगरपालिका आम चुनाव को लेकर रिटर्निंग अधिकारी कम एसडीएम यशवीर सिंह ने नगरपालिका उकलाना का दौरा किया। इस दौरान एसडीएम ने एआरओ और दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक की। और वहीं आपको बता दें कि 17 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और आपको बता दें कि अभी तक नामांकन पत्र दाखिल करने को लेकर कोई भी उम्मीदवार उनके पास नहीं आया है और वो स्पष्ट कर चुके हैं कि नामांकन पत्र 16 दिसंबर तक लिए जाएंगे। उसके बाद 17 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। साथ ही 18 तारीख को सभी उम्मीदवारों को निशान भी आवंटित किए जाएंगे।
नगरपालिका चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के लिए रैली स्थलों और होर्डिंग बैनर्स लगाए जाने के स्थानों को भी चिन्हित किया गया। रिटर्निंग अधिकारी ने ये बताया है कि उकलाना के संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों को भी चिन्हित कर लिया गया। अंबाला के रहवासी पीने के साफ पानी की किल्लत से जूझते नजर आ रहे हैं। अंबाला शहर में बनी एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट के नजदीक जींद हाउस के लोग इन दिनों पीने के साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ करीब 200 से ज्यादा घर हैं जो काफी लंबे समय से सीवर का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जिसके चलते कई लोग बीमार भी पड़ चुके हैं। जब इस मामले को लेकर पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारी ने बताया कि उनके पास किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। जब शिकायत आएगी तो समाधान किया जाएगा। दिसंबर का महीना आधा गुजर चुका है और ऐसे में प्रदेश में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। हिसार में आज सुबह से ठंड ने लोगों को कपाना शुरू कर दिया। कई जगह लोग घर में ही सिमट कर रह गए और सर्द हवाओं ने आमजन के जीवन को भी प्रभावित किया है। कैथल में ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। यहां भी कोहरे की मार से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है।